नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसा करती ही रहती है जिससे बवाल मच जाता है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत सामने आने लगती है। और यह नफरत किसी व्यक्ति विशेष से हो, सरकार से हो तो वाजिब भी है, लेकिन जब मानचित्रों के द्वारा, जब पोस्टरों के द्वारा देश से नफरत निकलकर सामने आ जाए तो सवाल उठते हैं। बेलगावी में कांग्रेस की कार्यसमिति की पूरी बहुत भव्य तरीके से मीटिंग का आयोजन किया गया और वहां पर जो पोस्टर लगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसमें से पीओके गायब है, अक्साई चीन गायब है। कांग्रेस की मानसिकता क्या है? क्या वो पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? एडवोकेट योगेश अग्रवाल से समझेंगे कि मैप से छेड़खानी के मामले में क्या कुछ सजा हो सकती है, किस तरीके से, और कांग्रेस की मानसिकता कौन सी है। योगेश जी, कांग्रेस ये किस मानसिकता के हिसाब से ये पोस्टर छपवा दिए थे भाई? देखिए, मानसिकता इनकी यही है, ये मानते ही नहीं है पीओके को और एक्साइज चीन को। ये अपने देश का हिस्सा ही नहीं मानते। और ये तो अगर ये बार बार बोलते हैं, ये अगर इस तरीके से अगर ताकत में आ गए, कभी इनकी सरकार बन गई, तो मेरे को तो डाउट है कभी ये सच में ही सरेंडर ना कर दें। ये तो अपने मानचित्रों में ही इंडिया का देखो नक्शा ही चेंज कर दिया इन्होंने। हम जो बात कर रहे हैं पीओके की और एक्साइज चीन की, ये हमारे हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा है। ठीक है, इनके ही कुछ पुराने नेताओं ने इसको सरेंडर कर दिया था और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में डाल दिया था। हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज की डेट में जब बार बार एक बात बोली जाती है कि पीओके हमारा ही देश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, अक्साई चीन भी हमारे देश का अखंड हिस्सा है, तो उसको ये मानचित्रों में इस तरीके से हटा कैसे सकते हैं? और जिसने भी इस तरह के मानचित्र बनाए हैं, जिसने भी इस तरह के मानचित्र को बनाने के ऑर्डर दिए हैं या आदेश दिए हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे आईपीसी की धारा में इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं जहां पर इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि इस तरह के आदेश पारित कहां से हुए हैं? क्या ये कांग्रेस के आला कमान जो ऊपर बैठे हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, या आज की डेट में प्रियंका गांधी भी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आ गई है, तो क्या ये आला कमान के आदेश थे कि इस तरीके के मानचित्र दिखा करके लोगों को बरगलाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में एक चीज है कि पहले से ही उसको एक अलग देश की ये व्याख्या करने की बात करते हैं। और पीओके को तो ये सरेंडर, पीओके को एक्साइज चीन को तो ये सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। इस तरह के मानचित्र से तो पता लग रहा है। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये जनता को दिखाई दे रहा है जो ये हरकतें चल रही हैं कांग्रेस की। देख लेना रोहित जी, ज्यादा समय नहीं जा रहा, इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। बिल्कुल। एक बार आप दर्शकों को भी बता देता हूं कि कर्नाटक के बेलगावी में 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी मनाने के लिए कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर पर भारत के मानचित्र को कथित रूप से गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। जो मानचित्र हम दिखा रहे हैं, इस मानचित्र में तस्वीर राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की है और एक तस्वीर में महात्मा गांधी भी हैं। तो योगेश जी, आपने तमाम बार सुना होगा कि पाकिस्तान से खूब तारीफ आती है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। आतंकवादी की पत्नियां राहुल गांधी से मदद मांगती हैं और अब राहुल गांधी उन्हीं को खुश करने के लिए इसी तरीके का, क्या कहते हैं, कांग्रेस उन्हीं सबको खुश करने का इस तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो, ये जो अपना पूरा यात्रा चलाई थी ना, मुझे लगता है ये भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो आंदोलन इनका कुछ नहीं था, यात्रा कुछ नहीं था, सब दिखावा था। ये भारत जोड़ो मोहब्बत की दुकान निकल के आई थी। योगेश जी, आप ऐसे कहेंगे तो कांग्रेसी बुरा मान जाएंगे। नहीं, मोहब्बत की दुकान होती तो फिर इस तरह की चीजें नहीं सामने आती। आज अगर ये इंडिया के मानचित्र के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना नहीं जा सकता कि यहाँ पर इनके बड़े नेताओं को इस चीज के बारे में नहीं पता हो। ये नहीं बोल सकते कि गलती हो गई है बनाने वाले आपकी पार्टी का। जी, वहां पर ये गलती नहीं हो सकती है। और अगर गलती हुई थी तो इसको इमीडिएटली, इनको जब आला कमान के बड़े नेता वहां पहुंचे थे तो हटवाना चाहिए था। कैसे ये वहां पर पब्लिक के सामने आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वहां पर साइट का इंस्पेक्शन ना हुआ हो, बड़े नेताओं ने जानकारी ना होना कि मैप किस तरीके से है कांग्रेसियों को। जी, या तो इनको पता ही नहीं है कि इंडिया का मैप किस तरीके से है। अब ये ऊपर से, मैप के ऊपर से पूरा इन्होंने पीओके और एक्साइज चीन को पूरे तरीके से हटा दिया है। तो ये तो सरेंडर मोड पे आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब इनको पाकिस्तान से और चाइना से हेल्प मिले, वहां से इनको हेल्प मिलकर के सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। हेल्प तो मिल रही है ना, डीप स्टेट से, से। अब क्या पाकिस्तान चाइना से भी चाहिए हेल्प? हाँ, अब इनको हेल्प चाहिए वहां से पूरी। अब इनको इंडिया में तो मुझे तो लगता है इनको हेल्प चाहिए। हेल्प क्या, इनको अगर वहां पर इतना प्यार है तो ये इंडिया छोड़ करके वहां क्यों नहीं बस जाते हैं? जाए पाकिस्तान में बस जाए अगर इतना इनका प्यार है। ये इस तरीके से भारत के अखंड हिस्से को, जो पीओके है, चाहे वो एक्साइज चीन है, ठीक है, उस पर डिस्प्यूट है,
उसके अखंड हिस्से को, भारत के अखंड हिस्से को कैसे ये इस तरीके से मानचित्र में हटा करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो लगता है यही इसके वजह है ऊपर कि सरकार बवाल को मचा सख्त हुआ एक्शन- है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान भी दिया है और उन्होंने तस्वीर को दिखाते हुए बताया है कि कांग्रेस ने क्या कुछ कृत्य किया है और इनकी मानसिकता क्या है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। इस पर बवाल योगेश जी मचा हुआ है। बीजेपी भी कह रही है कि पहली बार कोई ऐसी इनकी मानसिकता निकल कर नहीं आई है, ऐसा तो हमेशा करते ही रहे हैं। देखिए, ये मानसिकता जो है ये इनकी एक्चुअली हिंदुस्तान की मानसिकता है ही नहीं इनकी। ये पहले से एक बार बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशन उठे और मुझे लगता है वो ठीक है। इनकी मानसिकता या तो इटली से डाइवर्ट हो रही है या फिर ये चाइना से या पाकिस्तान से, कहां से इनको इस तरह की डायरेक्शन मिल रही है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। किस पर्सन ने इस तरह की डायरेक्शन दी है कि मानचित्र पे से, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता का जिक्र किया सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की नागरिकता भारत को रद्द कर देनी चाहिए, इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। भाई इस तरह की चीजें देख के तो बिल्कुल नागरिकता रद्द हो जानी चाहिए इनको। देखिए, क्योंकि जब इस तरह के मानचित्र हमारे देश में चलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देश का जो हिम्मत है, क्योंकि वो पहले से इसके ऊपर अपना दावा बोलते हैं, चाहे वो पीओके है चाहे एक्साई चीन है, पड़ोसी देश तो इसके ऊपर अपना दावा ठोक ही रहे हैं। अगर हमारे ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी जो इतने टाइम से सत्ता में रही है, अगर वो इस तरीके से मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करके अपने ही देश के अंदर चलाएगी, तो जब ये चीजें वहां पहुंचेगी तो उनकी हिम्मत बढ़ती है और कहीं ना कहीं ये मुद्दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाए जाएंगे कि वहीं की जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अगर इसको मानती है कि पीओके इनका हिस्सा नहीं है, अक्साई चीन इनका हिस्सा नहीं है, तो इसमें दिक्कत क्या है, वो तो इस बात को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे। तो ये तो एक शर्मनाक बात है कि हम हमारे भारत देश के अखंड हिस्से को ये इस तरीके से मानचित्रों के ऊपर गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये भारत देश से लेकर जुड़ा हुआ मामला है और पड़ोसी देश इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये बिल्कुल जो तमाम सवाल हैं योगेश जी, और उन सवालों के जवाब कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं कि अगर आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है और उस तरीके के मानचित्र दिखाए जा रहे हैं तो क्या क्रॉस चेक नहीं किया गया? अगर क्रॉस चेक किया गया तो क्या आपके नेताओं को इतनी जानकारी नहीं कि भारत का नक्शा कैसे है? आप पीओके और अक्साई चीन कैसे गायब कर सकते हैं? तमाम सवाल देश पूछ रहा है, ये तमाम सवाल कांग्रेस के विरोधी पूछ रहे हैं, ये तमाम सवाल सरकार भी पूछ रही है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सफाई बस यही आई कि ये हमारा ऑफिशियल कोई पोस्टर नहीं था योगेश जी, यही बसते हुए ये बोल रहे हैं। अब ऐसे में इस खबर पर दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ और एनएफ न्यूज पर हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।